हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। ठीक है, जैसे कि आज बोला था संडे है तो आज कर लेते हैं बात बैंक निफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल की। निफ्टी विफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, नहीं डाला है तो जाके देख लेना। कहीं पर भी शेयर नहीं किया है तो जो भी 25 से 50 लोग एक्टिवेट है वही देखते हैं। हालांकि 500 की पब्लिक है तो मैं भी चाहता हूँ उसमें से 200 से 300 लोग एक्टिवेट रहे। कम से कम जो जेन्युइन पब्लिक है वही है, जो प्रॉफिटेबल स्क्रीनशॉट देखने वाली जो पब्लिक है वो यहाँ पर नहीं है। तो कम से कम एक्टिव रहने की भरपूर कोशिश कीजिए। कम से कम 500 या 450 लोग हैं, उसमें तो कम से कम 200 से 250 लोग अगर एक्टिव रहेंगे, मतलब कि आधी पब्लिक, तो भी हमें मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, कि ये जो 32,250 या 32,300 से जो रैली आई मंथली चार्ट में वो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हायर लो, हायर लो परफेक्टली चला जा रहा है। 41,600 से 41,800 के नीचे हमने बोला था मंथली चार्ट में कैंडल क्लोजिंग बेसिस सीसीबी मंथली बेसिस अगर बेरिश बनती 41,600 के 800 के नीचे के लेवल पे, तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म के लिए एक मंदी आने की जो गुंजाइश है, वो जो पॉसिबिलिटी है वो बन जाएगी। लेकिन नहीं आएगी तो नहीं बनेगी। हालांकि 18,880 को ब्रेकआउट करी टेस्ट निफ्टी 50 ने कर लिया था, लेकिन इसने 41,600 से 800 का नहीं किया। 41,800 के ऊपर का समथिंग कुछ लो बनाया था, 42,200 300। ठीक है, उसके बाद ये लो नहीं आया था, तो ये देख सकते हैं एक रेंज में था। 46,350 के ऊपर नहीं जा रही थी, 1 2 3 4 5, और 42,600 के नीचे नहीं जा रही थी। जैसे 42,600 के नीचे गई सब लोग मंदी करने लगे, तुरंत रिवर्सल आ गया। नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना देख सकते हो, और 44,600 ने एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम किया था दोस्तों। ठीक है, पिछले 2 महीने का। और आप देख सकते हो जो रेसिस्टेंस था 44,600 वही सपोर्ट बन गया, और 45,723 को भी काटा, 46,350 को भी काटा, और जो 48,080 का लेवल है वहाँ पर आके अप्रोक्सीमेटली रुकी है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और जब हमने 50,000 का टारगेट दिया था बैंक निफ्टी का, तभी लोग हमारे पर हंस रहे थे। और जब हमने 19,000 का टारगेट दिया था, ठीक है, कोई मान नहीं रही था। 16,800 चल रही थी, आज आप देख लो 20,000 के ऊपर चल रही है। ठीक है, और 20,400 का टारगेट दिया था, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी का 20,400 का टारगेट वो मार्च अप्रैल 2024 में आएगा, लेकिन दिसंबर में ही आ गया 20,400 20,800 का। ठीक है, तो बात ख़त्म हो गई। अब नया लेवल, नया एनालिसिस, नया एक्सपेक्टेशन डालते हैं। और नेक्स्ट सैटरडे संडे में पोजिशनल लेवल डालने की कोशिश नहीं करूँगा, एक लंबा वीडियो कंबाइन बना डालूंगा। ठीक है, या फिर पोजिशनल लेवल्स अगर डालने हैं तो मैं सैटरडे संडे को डाल दूंगा। और वो है न, मतलब कि सैटरडे का जो वीडियो रहता है, ठीक है, निफ्टी का, और जो संडे का रहता है बैंक निफ्टी का लेवल का, दोनों एक साथ डाल दूंगा। ठीक है, अलग अलग करके 2 पार्ट में। और जो भी एनालिसिस है 2024 का, जो प्रेडिक्शन है कौन से सेक्टर आने वाले हैं, वो सब कुछ हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो संडे हमसे जुड़िएगा, हम लाइव आने वाले हैं, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। वीडियो देखना अगर चाहते हैं तो देख सकते हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो बाद में जब भी वक्त मिले तब ज़रूर देख लेना। और सबसे पहले 31 दिसंबर 2022 का वीडियो देख लेना। हमने वहाँ पे जो बोला था 2023 में ऐसा ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ है तो कितना परसेंटेज हुआ है वो चेक कर लेना। ठीक है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आप अपने हिसाब से चेक करो और अपने आप को आंसर दो। ठीक है, उसके बाद 2024 का जो प्री एनालिसिस का वीडियो देखने आना। अगर 2022 का वीडियो देखा होगा, ठीक है, 150 लोगों ने या 160 लोगों ने देखा था, ठीक है दोस्तों, तो वो लोग ज़रूर आएंगे, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि मेरा जो एनालिसिस था, हमारा जो एनालिसिस था, प्री एनालिसिस, 2023 ने मार्केट में कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, तो उस हिसाब से 2024 का भी रिएक्शन आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, गुंजाइश से बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये है मंथली लेवल, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, यही है 41,600 से 41,800। अब जो सपोर्ट के लेवल रहेंगे वो क्या रहेगा, 46,300 और 44,600। 44,600 एक मेजर हर्डल है, मेजर रेसिस्टेंस था, वो मेजर सपोर्ट है 44,600। ठीक है, ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने के लिए आए। मान लो कि 46,300 को भी खा जाए डाउन साइड बैंक निफ्टी, 45,720 को भी खा जाए, तो 44,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, 44,600 और 43,350, क्योंकि जो तेज़ी हुई थी, ठीक है, ब्रेकआउट रीटेस्ट तो नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा रह गया,
मतलब कि वो ये जो है 42,600 और 43,350 का जो लेवल है वहाँ पर ही घूमा था। ये रेड कैंडल का लो देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बन गया था इनसाइड कैंडल मंथली चार्ट में, ठीक है। और उसका हाई कटा तो अनसन तेजी आ गई दोस्तों, ठीक है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये मंथली चार्ट है, ठीक है। वो तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ये वीकली जो ट्रेंड लाइन खींची थी ना, तो ये आ गया था, ठीक है, इसलिए, और कुछ नहीं है। और ये है वीकली चार्ट दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश मत करिए, लेवल मत देखिए। ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे मैं आता हूँ, समझाता हूँ आप लोगों को सब कुछ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप 41,618 से आप नीचे देख सकते हो। कंडीशन कौन सी थी? लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। बाद में 32,258 या 32,260, यानी कि आप 32,200 से 32,300 का लेवल भी ले सकते हो। उसके बाद वीकली चार्ट में देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। और 41,600 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। उसके बाद जो आया वो 41,800 का लेवल हो। उसके बाद 43,200 से 300 का लेवल, ठीक है। या 42,600 भी पकड़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। और 42,585 यानी कि 42,600 के अराउंड का जो है ब्रेकआउट का एक परफेक्ट रीटेस्ट हुआ। और वहाँ से भी वापस वन वे चला गया मार्केट अप। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको आराम से समझ में आया। एम पैटर्न का ब्रेकडाउन का रीटेस्ट का लेवल मैंने क्लियर कट बोला था 43,530 के अराउंड। अगर बेरिश कंडीशन बनती है, रेसिस्टेंस बनता है तो नीचे आएगा, लेकिन उसको ऊपर चला जाए और हायर हाई हायर लो की कंडीशन बन जाए, या यहाँ पे रेसिस्टेंस के ऊपर जाके वीकली चार्ट में वीकली कैंडल क्लोज कर दे, तो चांसेस बहुत ही तगड़ा है अपसाइड जाने का। तो बाद में 43,570 है, वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये 3 हफ्ते देख सकते हो, ये 43,569 या 43,570 के अराउंड 3 वीक, मतलब कि 15 दिन तक यहाँ पे सपोर्ट लिया। और उसके बाद जो रैली आई आप 3 दिन में देख सकते हो, मतलब सॉरी 3 हफ्ते में देख सकते हो, ठीक है। क्लियर कट तेज होता रहा। एक रेंज में रही थी 3 दिन, मतलब कि सॉरी 3 हफ्ते एक रेंज में रही थी बैंक निफ्टी, ठीक है। उसके बाद 3 हफ्ते को अगर निकाल लो तो बाद में जो 3 हफ्ते की तेजी आई, वन वे तेजी आई, ठीक है। कहीं पर भी मार्केट रेंज बाउंड नहीं रहा। 3 हफ्ते रेंज बाउंड रहा और 3 हफ्ते तेजी, नया लाइफ टाइम हाई हो गया। अब जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। वो है 46,282 यानी कि 46,300 का लेवल, ठीक है। अब वो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उनसे ऊपर का जो सपोर्ट है वो 47,250 है दोस्तों, यानी कि 47,200 से 47,300, 46,200 से 46,300 की जो रेंज है अब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। अब वीकली चार्ट में अगर मान लो कि इनसाइड कैंडल बना है, अभी भी इनसाइड कैंडल बनता है और लो आता है, और उसके बाद 48,080 नहीं कटता है, तो लोअर हाई लोअर लो की कंडीशन हो जाएगी। तो मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज हो जाएगी। तो जितना भी मार्केट ऊपर जाए बेचने के लिए हो सकता है, ये कंडीशन आ सकती है। लेकिन अगर रेंज में ही रही और 48,080 को काट के ऊपर चला गया तो कोई इश्यू नहीं है। हायर लो कर के मान लो कि 48,080 के आजू बाजू है, ठीक है। ये 48,071.40 का आई है। अब 49,000, मतलब कि 49200 49300, 49,200-300 जाए और वापस नीचे 48,000 के अराउंड ब्रेकआउट रीटेस्ट करने के आए, तो ये 48,080 का लेवल भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन वो अभी बाकी है, हायर लो की कंडीशन, ठीक है। और वन वे जा भी सकता है, ऐसा है नहीं कुछ, ठीक है दोस्तों, कि नहीं ही जाएगा। अब कंसोलिडेट कर रहा है तो देख सकते हैं 3 हफ्ते कंसोलिडेट किया, 3 हफ्ते मूवमेंट दी, अब 3 हफ्ते वापस कंसोलिडेट करके 3 हफ्ते नीचे या 3 हफ्ते ऊपर भी जा सकता है। अभी की पैटर्न के मुताबिक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 हफ्ते बीता है, 3 हफ्ते की जगह 4 हफ्ते भी बीता सकता है, या सिर्फ 1 हफ्ते में भी मेजर मूवमेंट आ सकती है। लेकिन वो सारे प्रेडिक्शन के लिए हम तैयार है, क्योंकि हम कहीं पर जिद नहीं करते, हम हमेशा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के फेवर में रहते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, यहाँ पे ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई कायम स्टेटमेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो जिद मत कीजिए मैं तेजी ही करूँगा, मैं मंदी ही करूँगा। मार्केट के रुख के साथ बदल जाइए। मार्केट तेजी में है तो तेजी में बैठ जाइए, मार्केट मंदी में है तो मंदी में बैठ जाइए, और जिद मत कीजिए, ठीक है। अगर मान लो कि एनालिसिस गलत होता है
तो कोई बात नहीं, तो लॉस छोटा लेके निकल जाइए। फेवर में जाता है तो बने रहिए, लेकिन लोग करते क्या है, फेवर में जाता है तो प्रॉफिट को तुरंत काट लेते हैं, और अनफेवर में जाता है मतलब कि उनके अगेंस्ट जाता है तो बैठे रहते हैं, स्टॉप लॉस को और नीचे लेते जा रहे हैं। ठीक है, बाद में उसको पूछते भाई तू स्टॉप लॉस क्यों नहीं ले रहा है या नीचे नीचे क्यों करता चला जा रहा है, तो वो बोलता है कि भाई स्टॉप लॉस लगेगा ना तो साला कट जाएगा। अरे भाई इसलिए तो डाला है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि लॉस ज़्यादा चाहिए प्रॉफिट कम चाहिए, बाद में ओवरऑल मुनाफा आएगा नहीं। प्रॉफिट में है तो जितना हो सके इतना बैठने की कोशिश करो, बने रहो, और लॉस में तुरंत सौदा काटो। ठीक है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो एवरेज कतई मत करो दोस्तों, और बड़ी क्वांटिटी में काम भी मत करो। भले ही क्या है कि आजकल मुफ्त का ज़माना है तो काफ़ी सारे ऑनलाइन ब्रोकर है, तो वहाँ पे पोर्टल पे क्या है कि कोई ब्रोकरेज ही नहीं लगती है। ठीक है, तो उसके चक्कर में लोग क्या करते हैं, जो लोग 50 लोट में काम करते थे, 5 लोट में काम करते थे, वो लोग 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार लोट में काम करने लग गए हैं। 2-3 रुपये फेवर में आए तो निकल जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपया मिल जाता है तो मज़ा आता है। लेकिन जब फेवर में नहीं जाता है, SLP नहीं डला होता है, तब जो लॉस आता है वो डायरेक्ट 5 से 6 लाख का आता है। ठीक है, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, अपने आप से पूछ लेना। ठीक है, किसी को दूसरे को पूछने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तो है वीकली एनालिसिस, और ये डेली चार्ट है, ये भी आप देख सकते हो। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, उसके बाद एम पैटर्न का ब्रेक डाउन। ठीक है, और ब्रेक डाउन का क्या है कि रीटेस्ट होके नीचे आना चाहिए था, लेकिन एम पैटर्न का डेली चार्ट में आप डायरेक्ट ब्रेक डाउन हो गए, आप देख सकते हो 42,585 के नीचे 41,618 के ऊपर का एक हायर लो है। ठीक है, वहाँ पे भी जो बुलिश प्रोजेक्शन बनी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो कर करके डायरेक्ट 42,585 से 48,080 तक चला गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, प्राइस एक्शन देखने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, ये चार्ट को एकदम नैरो इसलिए मैंने किया है ताकि आप जो बुलिश प्राइस एक्शन मनी है वो देख सकते हो। हायर हाई हायर लो है एकदम सिंपल, फिर भी लोगों को नहीं आ रहा है। ठीक है, लोगों को बस कुछ आसान सा चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, जैकपॉट चाहिए, इंडिकेटर चाहिए। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा, ऐसे कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आपको आ जाए, इंडिकेटर लगा लिया वो बाई बोल दे या सेल बोल दे। काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं लोगों को, तो ये एक देखने लायक चीज़ रहती है। और ये जो है एकदम वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखे। ठीक है, ये 43,570 का एरिया है ना, वहाँ पे जितनी भी कैंडल बनी है ना, आप देख सकते हो बहुत ही ढंग से, बहुत ही बढ़िया कैंडल नहीं बनी है। ठीक है, ये 3 रेड कैंडल निकाल दो, वहाँ से जो रिवर्सल आया 42,585 के ऊपर, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, हार्डली कितने दिन, एक रेड कैंडल है, एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल है 44,608 5 के आस, और ये 45,652 से 46,282 का। ठीक है, और ऊपर 2 और 47,252 के अराउंड, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हार्डली 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीने से भी ऊपर हो गया, लेकिन हार्डली 5 से 7 दिन ऐसे है जहाँ पे ऑप्शन बाइंग में पेट भर के पैसा मिला हो। या फिर आप देख सकते हो गैप अप गैप डाउन, एकदम रेंज बाउंड मूवमेंट। ठीक है, या बहुत ही बड़ी बहुत ही छोटी रेड कैंडल, या बहुत ही छोटी ग्रीन कैंडल, या फिर बहुत ही बड़ी बड़ी पूछ है। ठीक है, उसमें तो किसी का SL कट ही जाता है दोस्तों। ठीक है, ठिकाना नहीं रहता है, तो उस हिसाब से अब 44,600 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, वो अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और नीचे आएगा तो ये 45,652 45,180 और 44,600 के बीच में ये जो गैप है, ठीक है, डाउन साइड का, वो भी फिल करने के लिए आएगा। और उसके ऊपर का सपोर्ट है वो 46,280 या 46,282, मतलब कि 46,300 का काम करेगा, और उसके ऊपर का जो है वो 47,250 का। ठीक है, अब देखना है एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या बनता है, हायर हाई हायर लो या लोअर लो लोअर हाई। अगर ऐसा बनता है तो मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, सब लोगों को आशा है रूलिंग पार्टी आ गई तो मार्केट और भी बढ़ने वाला है, चांसेस काफ़ी है, लेकिन मार्केट ने जो ऑलरेडी मूवमेंट चाहिए थी वो दे दी है। अगर रूलिंग पार्टी वापस आती है, सब लोगों को लगेगा तेज़ी होगी, सब लोग तेज़ी करने के लिए आएंगे।
ठीक है, तो मार्केट उसको आसानी से माफ़ नहीं करने वाला है। तो मार्केट तेज़ी नहीं होने देगा अगर जनरल पब्लिक तेज़ी करने लगेगी, तो ये बात हमेशा ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल ये तेज़ी की जो रैली है उसका मजा लीजिए। अभी तेज़ी है, कहीं पर भी मंदी नहीं है, लेकिन डेली चार्ट में अगर प्राइस एक्शन बेरिश बनता है और जनरल पब्लिक तेज़ी में आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ से मंदी की शुरुआत होने वाली है, वो आप समझ सकते हैं। भरी मंदी में हमने तेज़ी के बारे में टारगेट दिया था, अचीव हुआ कि नहीं हुआ? अचीव हुआ, लेकिन लोगों ने नहीं माना। ठीक है, क्योंकि पब्लिक काफ़ी सारी कम है और हम तेज़ी में ही बोलते हैं। ठीक है, अभी भी नया कुछ इन्वेस्टमेंट मत करो, जो भी है वो होल्ड करो। एक शार्प करेक्शन आए बाद में लेना। ठीक है, अब कहीं पर भी करेक्शन आना बनता है अगर लॉन्ग टर्म में तेज़ी चाहिए तो दोस्तों। ठीक है, तो वो जो करेक्शन चाहिए ना, वो अब आना चाहिए। वो कब आएगा? जनरल पब्लिक जब तेज़ी में आएगी तो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर देता है पहले। ठीक है, तो जो तेज़ी है वो ऑलरेडी हो चुकी है या हो गई है या और भी आने वाली है। ठीक है, तो अगर रूलिंग पार्टी जो है वापस रूलिंग में आती है तो कोई वो नई बात नहीं है, लेकिन वो देख के पब्लिक तेज़ी में आएगी तो मार्केट में मंदी आने को चांस है, वो पक्का है। या फिर अगर करेक्शन आए या ना आए, इलेक्शन के साथ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन जब भी करेक्शन आए तब नहीं लो। अभी नया मत लो, जो लिया है उसको आराम से होल्ड करते जाओ और धीरे धीरे करते प्रॉफिट बुक करते जाओ दोस्तों। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो कोई इश्यू ही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए जो भी अच्छे रेट पे अच्छे दाम पे जो भी रेट मिल रहे हैं शेयर्स के, ठीक है, वहाँ पे आप धीरे धीरे करके क्या है कि आपकी जो प्राइस है और आपकी जो कैपेसिटी है रिस्क, उसके मुताबिक धीरे धीरे करके 100, 200, 500, 1000 शेयर बना लो। अगर अमाउंट बहुत ही बड़ी है तो 50-100 शेयर इनफ है, और अमाउंट छोटी है तो 5 से 10,000 जो शेयर्स है वो इकट्ठा कर लो। या फिर अगर एकदम रेंज में है, मतलब कि 200-500 रुपये की रेंज में है, तो आप 500, 700, 1000 शेयर धीरे 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 करके इकट्ठा कर लो और पोर्टफोलियो बनाते जाओ। जो भी गहराई है वो पोर्टफोलियो बिल्ड करने में या क्रिएट करने में दो दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और किस टाइप के वीडियो चाहिए, किस टाइप का कंटेंट चाहिए, वो भी आप बता सकते हो, तो हम वो भी आपके सामने रखने की कोशिश भरपूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।